नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए, आज हम आपको हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बेटा। हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण था उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि भारत का इतिहास जो है बेटा वो 3 हिस्सों में बटा है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। तो जो हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं बेटा, उसे पढ़ने के लिए आपको कहाँ से शुरुआत करनी है? तो यहाँ से शुरुआत करनी है। मैं अब यहाँ से आगे को आपको कंटिन्यूस वीडियो बनाते रहूँगा। आप देखते रहना, लगे रहना साथ में, और आपको बिल्कुल वो चीज़ देने की कोशिश करेंगे बेटा जो चीज़ जरूरी है। ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपी नहीं जाएगी आपको, ठीक है बेटा? कि आप ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। भाई इतना नहीं, इतना पढ़ो कि कलेक्शन कैसे करना है वो बताने की कोशिश करेंगे हम आपको। तो देखिए बेटा, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो कहाँ से शुरू होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ से शुरू होता है जब हम पढ़ते हैं कि भारत पर मुस्लिम अटैक को पढ़ना पड़ता है। अब कहो सर कि मध्यकालीन भारत का इतिहास तो 1206 ईस्वी में शुरू हुआ था, और भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ वो हुआ था 712 ईस्वी में। तो सर फिर आप मध्यकालीन भारत का इतिहास कैसे पढ़ा रहे हैं? तो बच्चे, मेरे बच्चे, ये ऐसे पढ़ा रहे हैं क्योंकि 1206 के बाद जो चलेगा वो कहाँ से उसकी पृष्ठभूमि तैयार की गई है, कहाँ से उसकी पृष्ठभूमि तैयार की गई है, हमें वो बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण की बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? भारत पर मुस्लिम आक्रमण की बात। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो बेटा देखिए, अब इन मुस्लिम्स की जो है वो कई सारी कैटेगरी है बेटा, कई सारी कैटेगरी हैं। देखा जाए तो भारत पर किसने अटैक किया? तो पहले किया, कैटेगरी का मतलब पहले अरबों ने किया, उसके बाद तुर्कों ने किया। तो भारत पर सबसे पहले अटैक किसने किया था? ये क्वेश्चन भी अगर आ जाए, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि भारत पर सर्वप्रथम अटैक किसने किया, आक्रमण किसने किया, भारत पर सर्वप्रथम किस मुस्लिम कम्युनिटी ने आक्रमण किया, और 4 ऑप्शन आपके सामने हो, अरब हो, तुर्क हो, मंगोल हो और मुगल हो, तो आप क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है आप अरब करेंगे। लेकिन किसी को ये भी नहीं पता तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कि पढ़ा तो सब है कि उसने ये तो पढ़ा है कि भारत पर पहला आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। भाई ये तो पता है, लेकिन ऑप्शन में मोहम्मद बिन कासिम नहीं आया, तब क्या करोगे मेरे बच्चों? ये बताओ आप, तब क्या करोगे? उसने तो उसकी कम्युनिटी को पूछ लिया, जहां वो रहते हैं वहां से उसे पूछ लिया। उसने तो ये पूछ लिया तुर्क, अरब, मंगोल और मुगल, इनमें से सबसे पहले किस मुस्लिम ने अटैक किया था? तो किसने किया था? अरेबियंस ने, मतलब अरब वाले ने किया था। किसने किया था? अरब वाले ने किया था। तो बेटा यह ध्यान रखो, सबसे पहले किसने किया? अगर आप ये देखना चाहते हो तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले किया अरबों ने। किसने किया? अरबों ने। अरबों ने अटैक किया। उसके बाद किसने किया? तो उसके बाद बेटा किया तुर्कों ने। किसने किया? तुर्कों ने किया, तुर्कों ने अटैक किया। उसके बाद किसने किया? तो उसके बाद किया बेटा मंगोल आए थे। मंगोल विदेशी थे, मंगोल आए थे, ठीक। अगर उसके बाद की बात करें तो उसके बाद थे मुगल। उसके बाद कौन थे? मुगल, बाबर। तो बच्चों, मेरे बच्चों, ऐसे करके याद रखना, अरब, तुर्क, मंगोल और मुगल। अगर इसके बात करें सबसे पहला इसका कौन है, तो अरब में है मोहम्मद बिन कासिम। कौन है बेटा? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। अरब में कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। और तुर्कों में कौन है? तो तुर्कों में पहला तो है बेटा महमूद गजनवी। कौन है बेटा? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, ठीक। इसके बाद मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी। और इसके बाद तो पूरी दिल्ली सल्तनत का इतिहास इन तुर्कों पर ही चलता रहेगा। पूरी दिल्ली सल्तनत का इतिहास इन तुर्कों पर ही चलेगा। जब पूरी दिल्ली सल्तनत शासन कर रही होगी तब मंगोल अटैक कर रहे होंगे। मंगोल यहाँ पर शासन नहीं कर पाते, लेकिन अटैक भारत पर बार बार करते रहते हैं। क्वेश्चन भी आता है कि सबसे ज़्यादा
किस सुल्तान के समय में मंगोल आक्रमण हुए थे? ये क्वेश्चन कई बार आता है बेटा। तो मंगोल एक विदेशी आक्रांता थे, बार बार अटैक करते रहते थे, लेकिन ये सफल नहीं होते थे। आगे आता है मुगल। तैमूर लंग भी मंगोल से था ना। मुगल में तो आपको पता ही है सबसे पहले कौन आ जाता है भारत में? बाबर। क्या आता है बेटा? बाबर। तो बेटा अब सारी बात ये आपके सामने आ गई। तो सबसे पहले किसने अटैक किया? अरबों ने किया। और अरब में भी सबसे पहले कौन था अरेबियन? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था बेटा? मोहम्मद बिन कासिम। आज हम आपको मेरे प्यारे बच्चों मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ही आपको बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। अब तुर्क को इसको छोड़ दीजिए, अब हम किसको पढ़ाएंगे? अब इसको पढ़ाएंगे। ठीक, अरबों में पढ़ रहे हैं। अरब आक्रमण या अरबों का आक्रमण। अब इसमें क्या है? मोहम्मद बिन कासिम को देखिए। किसको देखें बेटा? मोहम्मद बिन कासिम को देखिए। तो इसमें अगर हम बात करें मोहम्मद बिन कासिम में, तो मोहम्मद बिन कासिम में किस बात पे ध्यान देना है कि इसने अटैक कैसे किया। तो अगर मैं आपको मानचित्र के हिसाब से थोड़ा समझाऊं तो ये देखिए बेटा, अगर हम देखें यहाँ भारत का नक्शा, ये यहाँ से देखिए, ये भारत है। इस भारत में ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर ईरान है। क्या है? यहाँ पर ईरान है। यहाँ पर क्या है बेटा? ईरान है। यहाँ पर क्या है? ईरान है। और इससे इधर क्या है? सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में यहाँ पर खलीफा थे। खलीफा से परमिशन लेकर के, या खलीफा ने कहिए खुद इसको भेजा था अपने सबसे योग्य सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। अर्थात क्यों? इस्लाम धर्म का प्रचार कराने के लिए पूर्व दिशा की तरफ भेज दिया। तो यहाँ से पूर्व दिशा कौन सी होगी मेरे बच्चों? यहाँ से अरब से पूर्व दिशा तो यही होगी। अब ये जब आगे आया तो यहाँ भारत, यहाँ तो भारत आ गया, यहाँ से भारत शुरू हो गया। तो यहाँ भारत आएगा तो यहाँ का राजा जो मिलता है इसको ये क्षेत्र पड़ता है बेटा सिंध। कौन सा क्षेत्र है? सिंध। सिंध क्षेत्र। और सिंध क्षेत्र में एक राजा था बेटा जिसका नाम था दाहिर। क्या नाम था बेटा? दाहिर। तो दाहिर पर ये अटैक कर देता है। किस पर अटैक कर देता है? दाहिर पर अटैक करता है। दाहिर इस युद्ध में मारा जाता है। दाहिर इस युद्ध में मारा जाता है। कौन अटैक करता है? तो मैंने आपको बता दिया कौन करता है बेटा? मोहम्मद बिन कासिम। कौन करता है बेटा? मोहम्मद बिन कासिम। अरे ये क्या हो रहा है? मोहम्मद बिन कासिम अटैक करता है। मोहम्मद बिन कासिम कब करता है? 711 या 712। तो आपको 711 भी लिखा हुआ मिल सकता है और कहीं कहीं आपको 712 भी लिखा मिल सकता है। 711 712 ईस्वी में ऐसे करके अटैक करता है। क्लियर होगी बात? कहाँ? सिंध पर अटैक करता है। सिंध का राजा कौन होता है? एक हिंदू राजा होता है जिसका नाम दाहिर होता है बेटा। ये दाहिर के बारे में ये कहा जाता है बेटा कि सिंध की जनता इससे परेशान थी। ये बहुत ही क्रूर शासक था। ये जनता के साथ अच्छा नहीं था। जनता चाहती थी कि इससे निजात मिल जाए, क्योंकि वहाँ का जो रीजनल इतिहास है, रीजनल हिस्ट्री है, उसमें ये कहा गया कि ये काफ़ी क्रूर था। तो जनता भी इससे निजात पाना चाहती थी। और देखिए हुआ भी ये कि मोहम्मद बिन कासिम उसी समय पर अटैक करने आ गया और उसी समय ने अटैक किया तो दाहिर तो मारा गया। अगला एक किला इसने जीत लिया। दूसरे किले में की रक्षा इसकी दाहिर की पत्नी और दाहिर का बेटा कर रहे थे, वो भी मारे गए। इससे जुड़ी एक कहानी है। इसमें कहानी क्या है कि इसकी 2 जवान लड़कियां होती हैं, इनको पकड़ करके कहाँ भेज दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम के पास ला लिया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम देखता है कि यंग लड़कियां हैं, अनमैरिड लड़कियां हैं। इन लड़कियों को मैं अपने खलीफा को दूंगा। अरब में खलीफा जो होता था मेरा, तो खलीफा क्या है? खलीफा मुझको प्रमोट करेगा किस चीज़ के लिए कि जब आप हटेगा तो मुझे अपना सक्सेसर बना देगा, मुझे अपना उत्तराधिकारी बना देगा, अर्थात मुझे अपना खलीफा बना लेगा। अगला खलीफा मैं होऊंगा, मुझसे खुश हो जाएगा। तो ये लड़कियां दोनों में उसको भोग करने के लिए उपस्थित करूंगा। तो बहरहाल इसने सिंध को बुरी तरह लूटा, दोनों लड़कियों को पकड़ा, वहां चला गया अरब। लेकिन वो लड़कियां भारतीय नारी थी
और भारतीय नारी, आपको पता भारतीय लड़की भारतीय नारियों के काबू में से बाहर कुछ नहीं है। उन्होंने क्या किया, जब वो खलीफा उन्हें भोगने के लिए उनके पास आया तो उन्होंने खलीफा से सिर्फ इतनी सी बात कही थी मेरे बच्चों, कि उसने क्या कहा कि जिस उद्देश्य से आप हमारे पास आए हो, इस उद्देश्य लायक तो आपके सेनापति ने हमें छोड़ा ही नहीं। अब खलीफा को बुरा लग गया कि भाई मेरा सेनापति मुझे अपनी जूठन खिलाएगा, और उसकी इतनी हिम्मत। अब उसे मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया और कासिम को मरवा दिया। अब वो लड़कियां हंसने लगी, बोला अब क्यों हंस रही हो? तो अब इसलिए हंस रही कि हमने अपने बाप, अपनी माँ और अपने भाई की मृत्यु का बदला ले लिया। अब खलीफा को अकल आई कि भोग विलास के चक्कर में मैंने तो अपने सबसे मुख्य सेनापति को ही खो दिया, इसलिए इन लड़कियों को भी काट दिया जाए। अब उसे भोग नहीं करना था, उन लड़कियों को भी कटवा दिया। अब क्या हुआ ये देखिए, ये है भारतीय नारी। वो उन्होंने अपनी माँ बाप और भाई की मृत्यु का बदला ले लिया और अपनी इज्जत भी बचा ली। इसे कहते जो काम अस्त्र शस्त्र ना कर पाए वो आपके दिमाग और आपकी जीव कर देती है, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये है कहानी सी जिससे आपको याद रह सकता है। तो अरबों के अटैक में अगर हम इसे क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें तो मोहम्मद बिन कासिम पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसकी बात कर लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? तो इस पे क्वेश्चन बनाने के लिए कि सबसे पहली बार किसने आक्रमण किया, तो मोहम्मद बिन कासिम। पहला क्वेश्चन कब किया? 711-712 ईस्वी में भारत पर। किस पर? भारत पर आक्रमण किया। ठीक है मेरे बच्चों, एक तो क्वेश्चन हो गया ये, भारत पर आक्रमण किया। कहाँ किया? सिंध पर। किस पर किया? सिंध पर किया। और सिंध पर किया तो सिंध का जो राजा है मेरे बच्चों वो कौन है, तो आपको पता चल गया, राजा दाहिर था। दाहिर जो है वो परास्त हो गया और मारा गया। क्लियर? अब ये इनका उद्देश्य क्या था भारत की तरफ आने का? तो इनका उद्देश्य था कि यहाँ की पब्लिक इस्लाम धर्म को एडॉप्ट कर ले, तो इसलिए ये इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहते थे इस तरीके से, लेकिन पब्लिक ने मना कर दिया, हम इस तरीके से एडॉप्ट नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या किया? किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। इसने कहा कि एडॉप्ट नहीं करते तो इन पर एक टैक्स लगा दीजिए, और टैक्स कौन सा लगवा दिया बेटा? जजिया टैक्स। तो भारत में पहली बार जजिया कर किसने लगाया? तो जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। जजिया कर लगाया। ये क्वेश्चन हो गया बेटा। चलिए, भारत से पहली बार क्या लगाया? जजिया टैक्स। इसको जरूर याद रखेंगे मेरे बच्चों, जजिया कर को याद रखें। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो हम बात कर रहे हैं, सिंध की बात कर रहे हैं, सिंध पर अटैक हुआ है, तो हमें पता कैसे चला? तो एक पुस्तक थी जो 1215 में लिखी गई थी जिसका नाम था चचनामा। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि सिंध के इतिहास की जानकारी या मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की जानकारी हमें किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो हमें किस स्रोत से प्राप्त होती है बेटा? तो ये होती है सिंध का इतिहास। किस में मिलता है? सिंध का इतिहास बेटा, सिंध का इतिहास मिलता है हमें किसमें? चचनामा। कौन सी पुस्तक है? चचनामा एक फारसी पुस्तक है, इसमें मिलता है। तो ये जरूर याद रखना बेटा, चचनामा कितनी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा का लिखा हुआ है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा का लिखा हुआ है, ठीक है। उसे अरबी भाषा में किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि अरब लोग आए थे, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कर लीजिए, कॉमन क्वेश्चन है आपका। पंचतंत्र को अरबी भाषा में क्या कहा जाता है? पंचतंत्र को का लिखना है। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद क्या कहलाता बेटा? अरबी अनुवाद कलीला व दिमना। कलीला
व दिमना, कलीला व दिमना कहलाता है। ठीक है बेटा, ये आरओ का जो आपका एग्जाम आने वाला है बेटा, ऐसे क्वेश्चन उसके लिए याद रखिए। आपसे पूछा जाएगा विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र का अरबी अनुवाद क्या कहलाता है? कलीला व दिमना कहलाता है। ठीक है बेटा, अब इससे बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि जब इन्होंने अटैक किया किस पर? भारत पर, सिंध, तो भारत के लोगों पर क्या इम्पैक्ट हुआ अरब के अटैक का, क्या प्रभाव हुआ? अब आरओ का एग्जाम में आएगा तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आसानी वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे सीधे सीधे यही पूछ लिया ऐसे उठा करके, ऐसे नहीं। अभी आरओ का एग्जाम आ रहा है तो आरओ की वैकेंसी आई है, आरओ का एग्जाम आ रहा है, उसके लिए तैयारी करनी, तो एक अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। तो बताइए, आपसे क्वेश्चन अगर मेंस में भी पूछे जाते हैं तो हम तो प्री के हिसाब से, तो पुलिस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अरबों के भारत पर अटैक के बाद क्या प्रभाव पड़ा, या किस चीज की खेती इन्होंने सीख ली थी, या ये पूछ लिया जाए उस खेती का नाम दे दिया जाए कि ये खेती इन भारतीयों ने किससे सीखी, भारतीयों ने किससे सीखी, तब भी तो आपको बताना पड़ेगा। तो बेटा इसलिए आप क्या करेंगे, इसमें आप ये देख लेंगे, अगर हम बात करें प्रभाव की तो प्रभाव क्या पड़ा इनका, तो प्रभाव दो चीज का पड़ा। एक चीज क्या पड़ा, ऊंट पालन करने लगे, भारत में पहले ऊंट नहीं पालते थे, ऊंट पालन हो गया। और दूसरा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो दूसरा हुआ खजूर की खेती। तो भारत में जो खजूर की खेती प्रारंभ हुई है तो किसकी वजह से हुई थी? अरबों की वजह से हुई थी खजूर की खेती। तो प्रभाव ये पड़ा ऊंट पालन और खजूर की खेती। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने अरब आक्रमण आपको बताया, तुर्कों का आक्रमण हमें आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।